हम अगर देखें तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने जिस समय स्वराज्य की स्थापना की, तो स्वराज्य की स्थापना के समय उन्होंने केवल स्वराज का निर्माण नहीं किया, तो उसके साथ साथ उन्होंने स्वधर्म और स्वभाषा का भी नारा दिया। क्योंकि उस समय फारसी या अलग अलग भाषाएं जो आक्रांताओं की भाषाएं थी, उन भाषाओं ने हमारी भारतीय भाषाओं को प्रदूषित किया था और हमारी जो भारतीय भाषाएं हैं उनका सम्मान कम होता था और विदेशी भाषाओं का सम्मान ज्यादा होता था। इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने उस समय मराठी का कोश निर्माण किया और पूरी राजकीय व्यवस्था में, शासकीय व्यवस्था में मराठी का उपयोग कैसे हो, इसका भी एक कोश निर्माण छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया। और उसके बाद हम सब लोग जानते हैं कि एक प्रकार से छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो स्वराज्य की जोत लगाई थी, उसके चलते ये जो हिंदवी स्वराज्य था, मराठा साम्राज्य था, ये विस्तारित होता गया। और एक समय ऐसा था कि करीब करीब समूचे भारत में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रेरणा से हिंदवी स्वराज विस्तारित हुआ था। और इस विस्तार में भारत के अलग अलग जगह, अलग अलग कोनों में, अलग अलग प्रांतों में महाराष्ट्र से निकले हुए मराठी लोग ये वहां पर बसे। हम सभी लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश के साथ तो महाराष्ट्र का रिश्ता ये ऐसा रहा है कि चाहे वो होलकर हो, चाहे शिंदे हो, चाहे पवार हो, मालवा प्रांत हम लोग जानते हैं कि जिस प्रकार से हमारे होलकर राजाओं ने और सबसे ज्यादा पुण्यश्लोक अहिल्या माता ने जिस प्रकार का कार्य किया, आज भी हम सभी लोग उस बात को याद रखते हैं। और इसी प्रकार से पूरे भारत में, और भारत ही नहीं तो अफगानिस्तान तक हमारे सारे जो महाराष्ट्र से निकले हुए मराठी लोग थे, और केवल मराठी नहीं थे, सभी प्रकार के थे, लेकिन मूल रूप से ये सारी सेना जो थी मराठाओं की, इसका नेतृत्व करने वाले सारे मराठी लोग थे। जहां जहां वो बसे वहां वहां उन्होंने मराठी संस्कृति को, मराठी भाषा को, मराठी शिक्षा को एक प्रकार से वहां की संस्कृति के साथ, वहां की पद्धतियों के साथ एक साथ मिलकर, उसमें घुल मिलकर और उसको जीवित रखने का, संजोने का काम किया।